क्या पत्नी का आत्महत्या की कोशिश करना और इल्जाम पति पर लगा देना सही है? दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी बात पर अपना एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर कोई पत्नी ऐसा करती है तो उसे पति के साथ क्रुएल्टी माना जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं केस एमएस पायल सेठी वर्सेस श्री रोहित सेठी केस के बारे में। और इस केस की सुनवाई जस्टिस सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की बेंच कर रही थी। हाई कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या की कोशिश करना और फिर पति या फिर उसके परिवार वालों को झूठे केस में फंसाने की कोशिश करना पत्नी के द्वारा क्रूरता कही जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि बार बार आत्महत्या करने की धमकी देना या आत्महत्या की कोशिश करना भी परिवार के साथ क्रुएल्टी होता है। देश में परिवार को झूठे मामलों में फंसाए जाने के लगातार खतरे बढ़ते जा रहे हैं। इस मामले में हाई कोर्ट फैमिली कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ सुनवाई कर रही थी। फैमिली कोर्ट ने क्रुएल्टी के बेसिस पर पति के फेवर में तलाक की डिक्री पारित की थी, जिससे नाराज होकर पत्नी ने हाई कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने इस केस में पाया कि जब से उनकी मैरिज हुई थी, दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था। पत्नी बार बार आत्महत्या करने की धमकी देती थी और एक दिन उसने मच्छर भगाने वाला लिक्विड पी लिया। लेकिन बाद में महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया कि उसे खाने पीने के लिए ठीक से नहीं दिया जाता था और एक टॉनिक पिलाने के बहाने से पति ने उसे वो लिक्विड पिला दिया था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया कि जब ये घटना हुई थी तब पति अपने ऑफिस में था। इसलिए कोर्ट ने कहा कि पत्नी पति के परिवार को झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रही थी। आत्महत्या की धमकी देना या फिर उसकी कोशिश करना सुप्रीम कोर्ट ने क्रुएल्टी माना है, क्योंकि अगर कोई पत्नी आत्महत्या कर लेती है तो एक निर्दोष पति किस तरह से कानून के चुंगल में फंस जाएगा और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोर्ट ने इस केस में कहा कि अगर पत्नी के साथ ससुराल में किसी तरह का अत्याचार किया जाता है तो उसे कानून का सहारा लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन पति या फिर उसके परिवार के मेंबर्स के खिलाफ झूठे दहेज का केस लड़ना, क्रुएल्टी के आरोप लगाना और उनके खिलाफ मुकदमेबाजी करना उन लोगों के साथ क्रुएल्टी होगा। इसलिए हाई कोर्ट ने मामले को देखते हुए पति के फेवर में अपना फैसला सुनाया और पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।